Hello, my friends. Good evening. Welcome back on भास्कराचार्य कंप्यूटेशन मैथ्स की दुनिया। मैथ्स की दुनिया भास्कराचार्य कंप्यूटेशन में आपका स्वागत है। और हम अभी कर रहे हैं 10th क्लास का क्रैश कोर्स सीबीएसई बोर्ड, जिसका एग्जाम 26 ऑफ अप्रैल को है। और अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। ठीक है। और एपी का जो टॉपिक हमारा चल रहा है, एपी का हमारा जो मेन टॉपिक है वो टॉपिक है सम ऑफ nth टर्म। आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए एनसीईआरटी का। ठीक है। कल क्वेश्चन ये क्वेश्चन कल का रह गया था। कल इस क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे थे, लेकिन करने में थोड़ा कुछ कठिनाई हुई थी। कठिनाई मतलब थोड़ा हम कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन को लेकर, इसलिए कल हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे। आज हम फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे। हम बोले थे कि आपको हम कल की वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा। तो ये क्वेश्चन करने के बाद फिर हम करेंगे एनसीईआरटी के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, जो कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं और आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में एक चीज आता है, उसका जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज का कमाल होता है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन के अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो आप उसका क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। ठीक है। तो उससे पहले हम ये क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में है क्या, ये कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ से आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक आपको फ्री ऑफ कोर्स मैथ का सिलेबस का सारा कोर्स कराया जाएगा, जिसमें 6 से लेकर 10 तक। उसके बाद फिर जो भी बच्चे 6 क्लास में सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल में जो एडमिशन लेना चाहते हैं, या जो चाहते हैं कि हमारे छोटे भाई हों या फिर हमारे कोई दोस्त हो, हमारे कोई रिश्तेदार हो, वो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी मैथ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मैथ नहीं, एक तरह से यहाँ पे कहिए तो एक तरह से आपको फुल कोर्स करवाया जाएगा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के साथ तैयारी का। मैथ का जो है फुल कोर्स, मैथ में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं जब आप मैथ पढ़ें तो पूरे बेसिक से लेकर हायर लेवल तक पढ़ें। और हमारा कोशिश यही है कि अगर आप 6 क्लास से पढ़ रहे हैं तो आप 10 तक का एक एक मैथ जाने और हर तरह का मैथ जाने, और आपको आगे की में दिक्कत ना हो। ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 to 500, सॉरी 1 to 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। अब बोला जा रहा है कि आपको सम निकालना सारे इंटीजर्स का जो कि 1 से 500 के बीच में है, या तो वो मल्टीपल 2 का हो और ये किसका हो, 5 का हो। ये क्वेश्चन को हम करेंगे जो आप एक बार देख। तो ये जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसी तरह से आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला, मल्टीपल ऑफ 2 और 5, मतलब कि जिसका आप सम निकालें या तो वो मल्टीपल 2 का हो या फिर 5 का हो। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए मल्टीपल ऑफ 2 आप लिखेंगे। अगर आप क्या लिखेंगे, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 2 अगर आप लिखेंगे तो आपका मल्टीपल क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। इसमें फर्स्ट टर्म आपको 2 मिल गया, कॉमन डिफरेंस आपका 4 माइनस 2 मिल गया, क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन कॉमन डिफरेंस में एन आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 का जितने भी मल्टीपल हैं सारे के सम निकालेंगे, और 5 का जो मल्टीपल है सारे का हम पहले सम निकालते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म। उससे अच्छा फिर देखिए, अब 1 से लेके 500 तक, 500 अगर जाएंगे तो 2 का मल्टीपल कहाँ जाएगा, 500 तक जाएगा। आ रहा समझ में, 2 का मल्टीपल है तो 500 भी आएगा। क्या लिखा है, फ्रॉम लिखा हुआ है, बिटवीन नहीं है। अगर बिटवीन रहता तो 500 के पहले करते, लेकिन ये क्या बोल रहे, फ्रॉम, मतलब 1 से 500 तक का लेना ही लेना है। तो आपका लास्ट टर्म भी आपको कितना मिल गया, 500। और लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, nth टर्म ऑफ एपी भी हम इसको बोलते हैं। अब देखिए जब आपको nth टर्म आपको पता है एपी का, nth टर्म जब आपको पता है एपी का, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका एपी क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ऐसा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो अब देखिए nth टर्म आपका एपी का कितना है, 500। फर्स्ट टर्म 2 प्लस एन माइनस, एन हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, 2 है। चलिए यहाँ जाइए, 500 इक्वल टू 2 प्लस 2 n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, एंड n इक्वल टू 250, 250 इतना आ गया n, नंबर ऑफ n। मतलब कि अगर 2 का मल्टीपल का बात करें तो हमारा टोटल नंबर कितना हुआ, 250। अब देखिए इसका सम निकालिए, क्या निकालिए, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 2। जो 2 का मल्टीपल, इसका सम क्या निकलेगा,
सम क्या निकलेगा, इसको ऐसा यहाँ लिखते हैं तो क्या आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पता है और एन भी हमको पता है, तो एन क्या हो जाएगा 250/2 इंटू 2 एंड प्लस 500 क्या हो जाएगा 250। ये इसको कटिए क्या हो जाएगा 125 इंटू 502। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 25,250। कितना आएगा 25,250 ये आएगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद। ये देखिए हो गया क्या, नंबर ऑफ किसका हो गया, सम ऑफ और मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 5 का आप निकालिए, किसका निकालिए, मल्टीपल ऑफ 5 का। टेंथ टर्म ये तो आपको समझ में आ गया, इसको हम यहाँ से रेज करते हैं, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सीधा लाइन। ये देखिए दूसरा मार्कर इसमें इंक लगता है, खत्म हो गया है, चलिए इसमें इंक डालिए सर। ये हो गया सम हो गया ये। अब देखिए अब हम लिखेंगे मल्टीपल ऑफ 5, किसका हम लोग निकालेंगे, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा 5, 10, 15, ये भी 500 तक जाएगा। आ समझ में, यहाँ भी आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, ए आपको पता है क्या है 5, कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा 5 क्योंकि मल्टीपल है 5 का, और लास्ट टर्म आपका क्या है 500। तो यहाँ पर भी आपको nth टर्म पता है, तो यहाँ से भी आप n का वैल्यू निकाल सकते हैं, n-1 इंटू डी। तो ये आपका nth टर्म इक्वल टू ए प्लस n। अब देखिए nth टर्म आपका कितना है 500, ए कितना 5, n आपको फाइंड करना है n-1 इंटू डी। डी आपका कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। अब देखिए 500 इक्वल टू 5 प्लस 5n-5, 5 से 5 कैंसिल, 5n इक्वल टू 500 और n इक्वल टू क्या हो गया 100, n इक्वल टू क्या हो गया 100। इसको अच्छे से लिखते हैं 5n इक्वल टू 100। अब देखिए अगर हम इस 100 टर्म का अगर हम सम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सम ऑफ इंटीजर्स मल्टीपल ऑफ 5 मतलब कि Sn। तो यस 100 का निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 100, यहाँ लिख दीजिए, या फिर Sn भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए। तो आपको फाइंड करते हैं 100, तो 100/2 इंटू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, 500 प्लस 5 क्या हो जाता है 50 इंटू 505 कितना हो जाएगा ये 25,250 क्या इतना आएगा 25,250, ये आ गया 5 रखो। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए ये दोनों का जब हम सम निकालते हैं, अगर इसमें देखा जाए कि अगर हम ये दोनों का सम करें 2 और 5, लेकिन यहाँ क्या है क्वेश्चन में 2 और 5 का बोल रहा है, 2 एंड 5 का नहीं बोल रहा है। आ रहा है समझ में, 2 और 5 का, या तो सम जो आपको निकालना जिस इंटीजर का, या तो वो 2 का मल्टीपल हो या फिर वो क्या हो सिर्फ और सिर्फ 5 का मल्टीपल हो, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। अब देखिए अगर इसमें अगर देखा जाए 5 वाले में, तो आपको ये देखिए 10, 20, 30, 40 500 तक जाते हैं। तो 500 तक में क्या होगा आपको कि इसमें क्या है, इसमें कुछ नंबर जो कि 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। तो ये नंबर क्या है, ये तो 2 वाला में भी ऐड हो रहा है और इसमें भी ऐड हो रहा है। तो अगर 2 वाला, तो इसको हम क्या करें, अगर हम इस एपी का अगर हम सम करके ये दोनों में अगर ऐड करके घटा देंगे तो 2 और 5 का ही बचेगा, क्योंकि ये जो टर्म है हमारा ये हमारा 2 टाइम्स ऐड हो रहा है। 2 टाइम्स ऐड हो रहा है किसमें किसमें, एक बार इसमें भी ऐड हो रहा है वही चीज, और एक बार इसमें भी ऐड हो रहा है 10, 20, 30, 40। क्या करें, इसको हम छाट देते हैं, छाटने बोलते हैं चलने की, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं छाटने। तो इसके लिए आपका क्या हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया 100 और एल इक्वल टू क्या हो गया 500 और डी इक्वल टू कितना है 10। तो इस क्वेश्चन में ये हम इसलिए निकाल रहे हैं, देखिए फिर से एक बार समझिए ध्यान से, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 5 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5। मल्टीपल हो लेकिन या तो वो 2 का हो या फिर 5 का, 2 और 5, 2 एंड 5 नहीं है, 2 और 5, या तो वो 2 का या फिर 5 को। जब हम 2 का मल्टीपल निकालें तो 2 में हमारा क्या है 10, 20, 30, 40 भी आएगा, आ रहा समझ में, और यही चीज हमारा 5 में भी आएगा। जब हम ये दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 5 का तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये वाला टर्म इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, दोनों में दोनों का सम है। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके इसमें से, ये दोनों में से इसको घटा देंगे और जो हमारा सम बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 5। तो अगर हम इसका nth टर्म निकालेंगे, अगर इसमें हम nth का वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म आपको दिया हुआ कितना 500, कितना दिया हुआ है 500 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी आपको कितना है 10, यहाँ देखिए 500 इक्वल टू 10 n और n इक्वल टू क्या आएगा 550, n इक्वल टू कितना आएगा 50। अब यहीं पर आप सम ऑफ 50 निकाल दिए, यस 50 आप निकाल दिए, यस 50 आपका क्या हो जाएगा, यस 50 आपका हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। तो 50/2 इंटू
10 और प्लस 500 क्या आएगा 25 इंटू 510। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का आएगा 12,750 कितना आएगा 12,750। अब आपसे देखिए क्वेश्चन में पूछा गया मल्टीपल ऑफ 2 और 5, 2 और 5 का वो क्या हो मल्टीपल हो, 2 और 5 का मल्टीपल देखो तो कहाँ है यहाँ पे 2 और मल्टीपल का 5, 2 और 5 का मल्टीपल। अब देखिए ये तो हो गया 2 का, ये हो गया 5 का, ये दोनों को ऐड कीजिए और इसका निकाल दीजिए। अब देखते हैं दिख रहा है कि ना आपको, हाँ आप लोगों को दिख रहा है। तो हम यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 5 क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में ऐड कीजिए पहले। क्या हो गया यहाँ देखिए 65,750 प्लस 25,250 माइनस 12,750, जिसका जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, जो कि आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, द सम ऑफ द 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज 225 एंड द सम ऑफ द 3 लास्ट 3 टर्म्स इज 429। सबसे पहले आपको ये पता करना हो कि ये जो एपी लिखा हुआ है इसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये मान लीजिए इसमें एक एपी है, A1 से स्टार्ट हो रहा है, A1 A2 A3, इसमें कितना टर्म हो रहा है 37 टर्म आपको बोला जा रहा है। और जब 37 टर्म आपको अगर इसमें बोला जा रहा है, हाँ जी 37 टर्म आपको इसमें बोला है कि इसमें कितने टर्म है टोटल, इसमें टोटल कितने हैं 37 टर्म है। तो 37 टर्म है, तो बताइए जब इस एपी का, तो इस एपी का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, इस एपी का अगर हम मिडिल टर्म का बात करेंगे कि मिडिल टर्म हमारा कौन सा होगा, तो मिडिल टर्म्स हमारा कौन सा होगा, मिडिल टर्म्स हमारा हो जाएगा, तो इसका हम बताए थे कि इससे निकल गया n+1/2। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहे ऑड में दिया रहे तो इसको हम लोग क्या करेंगे 37 + 1/2 इक्वल टू 38/2 और कितना आएगा 19 आ जाएगा। तो 19 इसका क्या है मिडिल टर्म। तो देखिए मोस्ट मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा 19, इसके पहले 18 और यहाँ पे 17 आया समझ में, कितना आ जाएगा 17। अब देखिए अब क्या हम लोग लिखेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म, लेट द फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस हमारा क्या हो गया डी हो गया। अब बताइए अगर हम A18 आपको दिया हो क्या है A18 प्लस A19, ए यहाँ पे 18 टर्म यहाँ पर 20 टर्म, ठीक है हाँ जी। मिडिल मोस्ट टर्म आपको था तो A18 A19 और प्लस A20 आपको कितना दिया हुआ है, कितना दिया आपको A20 आपको दिया हुआ है 225, कितना दिया हुआ 225, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए जब आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तब यहां से आप ये फाइंड कर लेंगे। अब देखिए A18 अगर आप लिखें तो क्या लिखेंगे A+17D आप लिखेंगे नहीं लिखेंगे इसके लिए, और इसके लिए A+18D, और इसके लिए आप क्या लिखेंगे A+19D इक्वल टू 225, और जो पूरा को ऐड करें क्या आ जाएगा 3A+54D इक्वल टू 225। यहाँ से आप 3 कॉमन लेते A+18D इक्वल टू कितना से 3 से 7 3 जा और 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जब आपको बोल रहा है मिडिल मोस्ट टर्म, तो आपको हम बताए थे जब नंबर ऑफ टर्म अगर 37 है तो आप उसका मिडिल टर्म कैसे बताएंगे कि कौन सा टर्म हमारा मिडिल टर्म होगा, तो हमारा 9th टर्म हमारा क्या होगा मिडिल टर्म होगा। मिडिल 3 मिडिल मोस्ट टर्म का, तो एक मिडिल टर्म लीजिए, एक मिडिल टर्म का राइट चले एक लेफ्ट चले जाइए, ठीक है, और तीनों टर्म को आपस में क्या कीजिए ऐड कर दिए। अब देखिए बोला लास्ट 3 टर्म, अगर जो हम लास्ट 3 टर्म का हम बात करेंगे, लास्ट 3 टर्म का अगर हम बात करें तो कितने टर्म है टोटल 37, मतलब कि 35 36 और 37, यही ना दिया आपको लास्ट में क्या दिया 35 36 और 37, और जब 36 है तो मतलब अब आपको क्या देगा A35 प्लस A36 प्लस A37, और इसका जब आप ऐड करेंगे तो इसका ऐड आपको कितना दिया हुआ है 429, इसी का सम आपको दिया हुआ है यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट 3 टर्म।
तो इसका आपको सम दिया हुआ है। तो अगर हम लास्ट 3 टर्म का अगर हम बात करेंगे तो 835, 836, 837 अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए तो a प्लस 35 है तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 34d और फिर प्लस क्या हो जाएगा a प्लस 35d और प्लस a प्लस 36d इक्वल टू 4 to 9। आया समझ में। 3a प्लस और सबको आपस में ऐड कर दीजिए। सबको आपस में जब आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 105d इक्वल टू 4 to 9। यहाँ से भी 3 को मिलाया तो बचेगा क्या, a प्लस 35d इक्वल टू, इसको 3 से डिवाइड कीजिए, कितना जाएगा 3 डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिए, आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में सोल्व कीजिए, आपको a और d का वैल्यू मिल जाएगा। और जब a और d का आपको वैल्यू अगर मिल सकता है तो फिर आप AP भी आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखिए, a प्लस 35d इक्वल टू 143 इक्वेशन 2 और क्या है a प्लस 18d इक्वल टू 75 इक्वेशन। ये हो गया ये हमारा 1। ये हमारा क्या होगा इक्वेशन, माइनस 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 सेपरेट कर दिया, माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या 17d इक्वल टू 68 और d इक्वल टू 4। तो आपको कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया। अब आप एक अभी वैल्यू फाइंड कर सकते, कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 35d इक्वल टू 143। तो a प्लस 35 इंटू डी का वैल्यू 4 इक्वल टू 143। तो a का वैल्यू यहाँ से आएगा क्या 3, a का वैल्यू क्या आएगा 3। तो हमारा रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड AP हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 3 कॉमन डिफरेंस कितना का है 4 का, 3 7 11 15 19 इसी तरह जाएगा, ये तक जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। आई समझ में। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या देखते हैं, 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बात करेंगे तो क्वेश्चन 3 क्या, इसमें भी सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। अब देखिए आपको नंबर ऑफ टर्म आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितना दिया हुआ 11 दिया हुआ। तो आपको ये पता करना जब 11 टर्म है हमारे एपी में तो उस एपी का मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो मिडिल टर्म अगर हम आपको निकालने के लिए फिर से आप देखिए मिडिल टर्म के लिए बताए थे कि अगर नंबर ऑफ टर्म क्या हो ऑड में हो तो हम क्या करेंगे 11 प्लस 1 बाई 2 12 बाई 2 इक्वल टू 6th टर्म इसका जो होगा वही क्या होगा इसका मिडिल टर्म होगा, कौन सा 6th। ये 6th क्या, ये 6th टर्म, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लिखेंगे लेट टू बी द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है डी। अब देखिए आपको क्या दिया, आपको जो है यही 6th टर्म आपको दिया हुआ, यही 6th टर्म ना आपको दिया हुआ है 30। तो मतलब कि ए 6 आपको क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। अगर हम 6 का बात करें तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 30। तो हमारा तो फर्स्ट टर्म तो हमारा यही है, इसको n6 कीजिए, ठीक है n6 मतलब 6 टर्म आपको दिया है। तो a प्लस एन का वैल्यू 6 तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 5d इक्वल टू 30। और अगर यहाँ से a का वैल्यू क्या होगा 30 माइनस 5d, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब आपसे बोला आप ए निकाल लिए, ए आपको पता चल गया, नंबर ऑफ टर्म भी आपको पता है, डी आपको पता नहीं कोई दिक्कत नहीं, डी ऐसे भी देखिए आगे क्यों डी आप यहाँ सब निकाल, क्योंकि अब आपके पास और कोई डाटा है नहीं। अब आपके पास डाटा क्या फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म करेंगे, अगर हम S11 लिखेंगे इस क्वेश्चन के तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n हमारा क्या 11/2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या निकाला 30 माइनस 5 यहाँ पे कर दिया क्या 30 माइनस 5d और प्लस n माइनस 1 n हमारा क्या 11 माइनस 1 इंटू 2 10d। अब देखिए 11/2 इंटू 2, हाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 60 माइनस 10d प्लस 10d, 10d से 10d कैंसिल, ये 30 से कैंसिल और बचा क्या 333 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे करने के लिए। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
सारे के सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n एंड द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/m, सो दैट द सम ऑफ mn टर्म इज 1/2 into mn plus 1। ठीक है, तो अब देखिए किसी भी टर्म का अगर आपको एपी लिखना है तो क्या सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखें, लेट टू बी द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म में मानते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या मानते हैं, डी। अब देखिए अगर हम mth टर्म लिखेंगे, mth टर्म ऑफ एपी ऑफ एन एपी, अगर mth टर्म किसी हम एपी का लिखें तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ नंबर टर्म से a प्लस mth टर्म लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, m माइनस 1 इंटू डी, और ये इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/n दिया हुआ है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गया, हमारा क्या हो गया इक्वेशन 1। अगर आपको nth टर्म का अगर आपको बात किया जाए, nth टर्म का अगर बात किया जाए, nth टर्म ऑफ एन ए पी, तो nth टर्म ऑफ एन ए पी क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए n तो हमको पहले से n ही है, ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया है, m/n जो हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये यहाँ पे आपको दो इक्वेशन मिल गए। अब आपकी कीजिए, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है आपसे, अब देखिए जब सम ऑफ m n टर्म पूछा तो मतलब ये दोनों इक्वेशन से आपको फर्स्ट टर्म का a का वैल्यू निकालना होगा और कॉमन डिफरेंस d का भी वैल्यू आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन 1 क्या है, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिखे, क्या है, a प्लस m माइनस n इंटू डी। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, माइनस a, और क्या हो जाएगा, माइनस d इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। ठीक है, इस चीज को हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये से ये तो आपका कट गया, बचा क्या, m माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, md माइनस डी, और क्या बचा, माइनस डी एन, क्या बचा, माइनस डी एन, और माइनस माइनस प्लस डी इक्वल टू एलसीएम लीजिए एम एन, और बचा क्या, एम माइनस एन। अब प्लस डी माइनस डी कट जाएगा, यहाँ से देखिए डी कॉमन तो डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एम माइनस एन इक्वल टू एम माइनस एन बाई एम एन। ठीक है, एम एन से एम एन कैंसिल, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/m n। तो जैसे जैसे था यहाँ देखिए हमको डी का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू में क्या मिला, 1/mn। और जब डी का वैल्यू में मिल गया तो यहाँ से हम ए का भी वैल्यू यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी में भी ए का वैल्यू आप क्या कर दिए, पुट कर दिए किसी भी इक्वेशन में, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप डी का वैल्यू पुट किए, इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 है आपके पास a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। ठीक है, a का आपको वैल्यू, तो d का वैल्यू क्या है, 1/m। ठीक है, तो a प्लस m तो m ही रहेगा माइनस 1, d का वैल्यू क्या है, 1/mn इक्वल टू 1/n। चलिए यहाँ से कीजिए, तो क्या आ जाएगा, a प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। अब देखिए प्लस 1/n प्लस 1/n, इससे ये कैंसिल, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1/m। तो जो d का वैल्यू है वही a का भी वैल्यू आ रहा समझ में, d का भी वैल्यू 1/mn और a का भी वैल्यू m/n। ठीक है, दोनों का वैल्यू कितना आ रहा है, m/n ही आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ mn टर्म। अब देखिए सम ऑफ mn अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, mn/2/2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये mn हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म का क्या है, mn है, तो mn/2 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1/mn। ठीक है, 2 इंटू mn 1/mn, तो इसको देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2/mn, हम इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और प्लस mn माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 1/mn ही है। अब देखिए यहाँ से इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से 2 कट जाएगा, mn से mn कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, 1 प्लस। अब देखिए
एम एन वाई टू इंटू वन वाई, देखिए एम एन वाई टू इंटू वन वाई एम एन इंटू एम एन, ठीक है, और माइनस फिर ये पूरे को माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम एन वाई टू इंटू वन वाई एम एन। आ रहा समझ में? कहाँ से लिखे हैं? इस पूरे टर्म को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये तो वन तो रहेगा, एम एन से एम एन कट गया और क्या कटे एम एन बचा, ठीक है, देखिए बचा आपके पास क्या वन प्लस एम एन वाई टू और माइनस एम एन से एम एन कट गया और बचा क्या यहाँ पर वन बाई टू, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ देखिए हाफ में से ये घट जाए तो बचेगा क्या, यहाँ देखिए बचेगा आपके पास, इसको हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं तो बचेगा आपके पास वन बाई टू प्लस एम एन वाई टू, इसमें से हाफ कॉमन लिए तो हाफ कॉमन हाफ लिए कौन, तो बचा क्या वन प्लस एम एन, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वन प्लस एम एन वन बाई टू, यही चीज आपको निकालना था। आ गया? तो क्वेश्चन में जैसे आपको बोला जा रहा है जो जो चीज लिखा है वही चीज आप करते जाए, ज्यादा विशेष इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। और बाकी आपको अलजेब्रा का कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर आप अलजेब्रा के कैलकुलेशन करने में अगर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन धनाधन बनते चला जाएगा और आपसे कहीं पर भी मिस्टेक होने का कोई भी 1% भी चांस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ी करेंगे, एक भी स्टेप अगर आप स्किप करने का कोशिश करेंगे तो आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है। तो इसलिए जब भी एग्जाम में आप पेपर देने जाएं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है, स्टेप आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप स्टेप स्किप करेंगे आपका कैलकुलेशन में एरर होने का चांस बढ़ जाएगा। अब देखिए कंपटीशन का आप एग्जाम नहीं दे रहे, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं और बोर्ड का एग्जाम में हमें नहीं लगता कि आपको स्टेप छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा स्टेप लिखेंगे एग्जामिनर जो होगा उतने अच्छे मार्क्स आपको देंगे। तो इसलिए हम आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप कभी भी जो भी आप कैलकुलेशन करें, आप कैलकुलेशन आप पूरा क्लियर कर दे जो हमने कैलकुलेशन किया है वो हमने किया, ताकि एग्जामिनर को सही से समझ में आए कि आपने कैलकुलेशन किया है, आपने ये लाया कैसे। आज में हम डायरेक्ट इसके बाद हम डायरेक्ट ये चीज लिख सकते थे, पूरा कैलकुलेट करके डायरेक्ट हम ये चीज लिख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई किया, एक एक स्टेप लेके चला, ताकि आपको समझ में आए कि जो हमने किया ये आया कैसे, आपको खुद से करना ना पड़े। आप बस वीडियो देखें और कोशिश करें। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि एग्जाम में आप जब पेपर देने जाएं तो स्टेप को आप स्किप नहीं करें, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम रिटन होता है और रिटन में जब तक आप लिखेंगे तब तक आपको मार्क्स देगा क्या। अरे ऑब्जेक्टिव तो है ही कंपटीशन, कंपटीशन में जाएंगे तो उसमें फिर अलग लेवल से आप मैथ पढ़ेंगे। ये बोर्ड के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप स्किप नहीं करना, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आज का। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, द सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स ऑफ एन एपी आर s1 s2 s3 रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट s3 इक्वल टू 3 इंटू s2 माइनस s1। मतलब कि आपको सम दिया हुआ किसका किसका, सम ऑफ n टर्म्स, कोई एपी है जिसका n टर्म्स का सम, 2n का सम और 3n टर्म्स का सम आपको दिया हुआ है s1 s2 s3। कहने का मतलब आपको ये है कि आपका s1 इक्वल टू n दिया हुआ है, s2 इक्वल टू 3n दिया हुआ है, हाँ 3n और 3n टर्म्स का ये सम है। s1 आपका कितना है, n इतना टर्म का है, a इतना टर्म्स का सम है, और s3 आपका कितना है, ये है 2n का, और ये आपका कितना टर्म का है, 3n टर्म्स का सम है s3, ठीक है। तो अब देखिए ये जो s1 जो है n टर्म्स का सम है, s1 कितना n टर्म्स का सम है, कितना सम का, n टर्म्स का। तो अगर हम इसका सम लिखेंगे तो क्या रहेगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ रहा समझ में? तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पर सॉरी लिखना भूल गए थे, क्या लिखेंगे, लेट टू बी फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, डी। अब देखिए अगर हम s1 का बात करें, इस s1 का बात करें हमारा क्या, n बाई 2 इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि n टर्म का सम दिया हुआ है क्या, s1 का। अगर s2 का बात करें तो 2n टर्म का है, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितना है, 2n बाई 2, उसका सम क्या रखें, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इसका सम दिया। और यही आपका क्या s3 है और s2 है, और s3 का आपको सम कितना कितना, s3 मतलब सम जो 3 जो तीसरा सम आपको कितने टर्म्स का,
3n टर्म का है, तो आपका टर्म कितना हो गया 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, आपको ही दिया हुआ। अब आपको क्या S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। अब देखिए नाउ वी फाइंड S2 माइनस S1। हम लोग क्या करेंगे, S2 माइनस S1 को फाइंड करेंगे, मतलब कि S2 को S1 को S2 में से घटाएंगे। तो यहाँ देखिए, लिखिए यहाँ पर S2 आपका क्या है, S2 आपका क्या है, S2 का वैल्यू क्या है, पूरा है, तो क्या लिखेंगे 2n/2/2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। आया समझ में। और क्या करेंगे माइनस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ तक आया समझ। ये चीज हम इसको करेंगे है। अब आगे बढ़िए, अब आप कुछ मत कीजिए, अब आप सबको आपस में सोल्व कीजिए, इसको आप सोल्व कीजिए। कैसे आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ देखिए n/2 दोनों में है कि नहीं। यहाँ देखिए n/2 को आप क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट, इसमें बच गया आपके साथ क्या 2 को इसके, ये 2 सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा। आया समझ में। माइनस ये तो n तो हमारा बाहर ही हो गया, n/2 तो हमारा बाहर ही हो गया, तो बचा क्या माइनस 2a प्लस माइनस माइनस, और ये d को इधर रखिए, यहाँ पे n माइनस 1 लिखे, इसको बड़ी ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में इसको बंद किए। अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, इसको आप सोल्व, यहाँ पे क्या रहेगा n/2 आएगा, ठीक है। चलिए 2 को इसमें मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4a, अब 2 को 2d और प्लस 2n क्या हो जाएगा प्लस 4dn। आया समझ में। अब यही 2 इंटू डी और माइनस 1 माइनस 2d। आ रही मेरे समझ में। अब यहाँ देखिए आगे देखिए क्या माइनस 2a माइनस माइनस, ये तो माइनस तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो माइनस dn और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं n/2। अब देखिए 4a माइनस 2a क्या बचा आपके पास 2a, 4dn माइनस dn बचा क्या आपके पास प्लस 3dn माइनस 2d, माइनस 2d बच गया और प्लस 1 भी है ना, माइनस 2d और प्लस 1। इसको कैसे करेंगे, ये कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है इसमें, डी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो प्लस डी हो जाएगा ना, प्लस डी और माइनस 2d कितना हो जाएगा माइनस 2d और प्लस डी क्या बचेगा, सिर्फ माइनस डी बचेगा। आज समझ में। अब देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बचा आपके पास n/2। अब इसको बस लिखते जाइए आप, क्या ये 2a है, 2a को सिर्फ 2a ही रहने दीजिए। अब देखिए 3dn हमारा क्या है 3dn है, इसमें देखिए d कॉमन जाएगा, डी अगर यहाँ से कॉमन जाएगा प्लस डी अगर हम यहाँ से कॉमन है तो बचेगा हमारे पास क्या 3n माइनस 1। ये हमारा तो आ गया ना। ये हमारा किसका वैल्यू आया, ये हमारा वैल्यू आया S2 माइनस S1 का। किसका आया S2 माइनस S1 का। आ रहा समझ में। कहाँ गया रेड मार्कर, कहाँ गया, ये देखिए ये जो हमारा वैल्यू आया, ये हमारा वैल्यू क्या आया S2 माइनस S1 का वैल्यू आया। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है S2। अब देखिए S3 इक्वल टू हमारा क्या है, S3 इक्वल टू हमारा क्या है 3n/2 इक्वल टू 2। अब देखिए अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाई 3 इन S2 माइनस S1, अब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 3n/2/2a प्लस d इंटू 3n माइनस 1, ये हमारा बन गया। और यही हमारा क्या दिया हुआ है S3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हेंस S3 इक्वल टू 3 ऑफ S2 माइनस S1। यही आपको प्रूफ करना था। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में वही करना है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग इसमें लगाएंगे, एक्स्ट्रा लॉजिक लगाएंगे, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो सकता है और आपका क्वेश्चन भी गलत आएगा। और फिर से हम आपको यह बात आपको याद दिला देते हैं कि कभी भी बोर्ड का आप एग्जाम दे रहे हैं, आप पेपर जब दे रहे हैं अपने बोर्ड का और 10 का बोर्ड का एग्जाम देने आप जब जाएंगे, तो आप एक भी स्टेप आप स्किप ना करें, ठीक है। डू नॉट स्किप एनी स्टेप ऑफ क्वेश्चंस। एक भी स्टेप आप क्या करें स्किप ना करें।
इफ यू स्किप एनी स्टेप ऑफ क्वेश्चन देयर इज अ चांस ऑफ एरर। आने में समझ में, अगर आप एक भी अगर स्टेप आप अगर कोशिश करेंगे कि एक भी स्टेप अगर हम क्या करें स्किप कर दें तो मे भी वहां पे आपको एरर का चांस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, हमने क्या क्या देखिए, कहीं पर हमने स्टेप स्किप किया, कहीं पर नहीं किया, जितना स्टेप आया सारे स्टेप को हमने लिखा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। देख लीजिए ध्यान से एक बार। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द थ्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशन s1 s2 s3 द फर्स्ट टर्म ऑफ ईच इज यूनिटी एंड द कॉमन डिफरेंस आर 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। मतलब कि आपको ये दिया गया कि n टर्म का 3 एपी जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ थ्री अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, मतलब 3 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है। ठीक है, कितने 3 अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन लिखा गया, जिसमें आपको क्या है s1 है, S2 है और इसका सम है S3। आपको ये तीनों का आपको, और तीनों अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का nth टर्म का जो सम है, nth टर्म्स का जो सम है वो आपको दिया हुआ S1 S2 एंड S3। और बोला जा रहा है कि तीनों एपी का, ठीक है, जो 3 एपी दिया है, 3 एपी जो आपको दिया है, तीनों एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, यूनिटी है। क्या आपका यूनिटी है, कितना है, यूनिटी है। और कॉमन डिफरेंस सबका कितना है, और इसका अगर कॉमन डिफरेंस हम बात करें तो 1 2 और 3 है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, इसका, इसके लिए कॉमन डिफरेंस है, इसके लिए ये, और इसके लिए ये है कॉमन डिफरेंस। तो अब आपसे पूछा जाए, क्या बोला जाए आपसे कि आप प्रूफ कीजिए कि S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम देखिए थोड़ा सा साफ करते हैं। ठीक है, ये चीज तो आप समझ में आ गया। अब देखिए आपके साथ जो दिया है, आपको जो दिया हुआ है, इस चीज को हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके साथ गिवन क्या है, आपके पास गिवन क्या है, आपके पास गिवन है क्या, फोर फर्स्ट एपी आपके पास A1 है। कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, 1 है। तो अगर हम S1 का अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का तो वैल्यू n ही रहेगा, n/2 इंटू 2a का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 2 प्लस n-1 तो 1 है, डी यहाँ पे 1 है, तो फिर यहाँ पे 1 आप रख दीजिए। ये हो जाएगा क्या, n/2 इंटू 2 प्लस n-1 और ये हो जाएगा क्या, n/2 इंटू 1 प्लस n। ये आपका हो गया किसका, ये हो गया आपका S1 हो गया। क्या हो गया आपका, क्योंकि आपका S1 अगर आप निकालें तो आपका ये आएगा। अब देखिए यहीं से आप S2 निकालिए, फोर सेकेंड एपी का अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए हमको फर्स्ट टर्म क्या है, A है, और कॉमन डिफरेंस आपके लिए क्या है, 2 है। तो हम इसका अगर सम निकालेंगे तो S2, इसका भी क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n तो इसका n ही रहेगा, n/2, 2a का वैल्यू कितना, 1 ही रहेगा, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इसका कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, n/2 इंटू 2 प्लस यहाँ पे 2n-2, यहाँ देखिए 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, n/2 इंटू 2n। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो कट गया, ये आएगा हमारे पास क्या, n²। तो सम, अगर दूसरा एपी का nth टर्म का सम हमको कितना आ रहा है, n²। S2 अगर हमारा सेकेंड एपी के लिए अगर हमारा फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, तो उसके लिए सम हमारा क्या रहा है, n² आ रहा है। और अगर फॉर थर्ड एपी ये हमारा क्या है, 1, और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, 3 है। तो अगर हम इसका S3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n तो हमारा n ही रहेगा, तो n/2 हमारा 1, तो यहाँ पे ये 2, फिर प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 3, यहाँ पुट करिए, हो जाएगा क्या, n/2 प्लस 3n-3। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या वैल्यू मिल रहा है, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, n/2 इंटू 2 और -3 क्या हो जाएगा, -1। देखिए इसको हम ऐसा 3n-1 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या रहा कि S1 और S3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2S2 हमको आना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, नाउ वी फाइंड S1 प्लस S3 का वैल्यू हमारा क्या है, S1 का हमारा वैल्यू क्या है, n/2
2 इंटू 1 प्लस एन और प्लस एन बाई 2 इंटू 3n माइनस 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग का वैल्यू, इसी का तो वैल्यू हम लोग को निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा, एन बाई 2 दोनों से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस एन और प्लस 3n माइनस 1, माइनस 1 से 1 कट गया, बचा क्या एन बाई 2 इंटू 3n और प्लस एन, क्या आ जाएगा 4n, 2 से 2 कट गया, आया क्या आपके पास 2n का स्क्वायर। क्या आपके पास 2n का स्क्वायर कितना आ रहा है, S1 और S1 प्लस S3 कितना आ रहा है 2n स्क्वायर आ रहा है। आपसे क्या प्रूफ करने क्या बोला जा रहा है, यस 2n स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2n स्क्वायर तो आपके पास आ गया और 2s2 आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर हम देखिए अगर S1 और S2 का हम बात करेंगे तो S1 और S2 हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर आ रहा है, किसका S1 और S3 का वैल्यू आ रहा है 2n का, और सिर्फ S2 का वैल्यू कितना है, सॉरी, और S2 का वैल्यू कितना आपके पास n का स्क्वायर है। अब देखिए अगर हम इसमें 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, अगर हम मल्टीप्लाई बाई 2, क्या लिखे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इन सेकेंड एपीज सम, तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे 2 इंटू S2, तो 2 इंटू एन का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है 2n का स्क्वायर। अब देखिए S1 प्लस S3 इक्वल टू क्या रहा है, यही हमारा है ना सेकेंड एपी में हम क्या मल्टीप्लाई किए S2, तो S2 इक्वल टू हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हेंस S1 प्लस S3 इक्वल टू 2S2, हमारा ये क्या हो गया प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहते नहीं, क्वेश्चन बहुत ही आसान आते हैं, ठीक है। कुछ था ही क्वेश्चन में, बस देखने में लग रहा है अरे बाप कितना डिफिकल्ट है। तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं, फिर से आपको हम बोल रहे हैं, तीसरा बार या चौथा बार हम इस वीडियो में आपको हम बोल रहे हैं, इस सेशन में आपको हम बोल रहे हैं क्या कि आप एक भी स्टेप स्किप करने का नहीं सोचे, हर स्टेप के साथ चले, और जितना आप स्टेप बनाएंगे उतना आपके लिए क्वेश्चन आसान होगा और एग्जामिनर उतने अच्छे खुश होंगे और उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा अब सोचिए सर ज्यादा स्टेप अगर लिखने तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, कैसे टाइम ज्यादा लगा भाई, प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में आप जाइए तो प्रैक्टिस करके जाइए, लिखने का स्पीड होना चाहिए, माइंड का उसमें तो पूरा शांत होना चाहिए, पूरा फुल कंसंट्रेटेड होना चाहिए कि हम स्पीड में भी अगर लिखें, अगर हम जल्दी जल्दी भी लिखें स्टेप को, तो हमारा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैथ में थोड़ा कंसंट्रेशन का काम, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर आज का 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, ए लेडर है रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम और 25 सेंटीमीटर एट द टॉप, इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। रंग्स क्या होता है, सबसे पहले इसमें लेडर मतलब होता है सीढ़ी, और रंग्स मतलब क्या होता है, ये जो सीढ़ी होता है, ये सीढ़ी में जो स्टेप बना होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रंग्स बोलते हैं। और देखिए सबसे पहले आप लैंग्वेज समझिए क्वेश्चन का, आपको लेडर और रंग समझ में आया वो होता क्या। अब बोला जा रहा है कि लेडर जो है, लेडर में जो रंग्स है, मतलब कि ये जो आपका स्टेप दिया हुआ है, ये आपका क्या है, ये जो आपका स्टेप दिया हुआ है, इसके बीच में कितना का गैप है 25 सेंटीमीटर का, और इसके बीच में भी 25 सेंटीमीटर, ये इंस्टेंटली यहाँ पर भी ये 25 सेंटीमीटर का ही गैप है। लेकिन आपको ये दिया हुआ आगे क्या दिया हुआ है, रैंक्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, लेकिन जो सीढ़ी है, सीढ़ी का जो बॉटम का जो चौड़ाई है, बॉटम जो लेटर है इसका ये चौड़ाई कितना है 45 सेंटीमीटर का है, और टॉप का कितना है 25 सेंटीमीटर का है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। अब बोला जा रहा है कि इस सीढ़ी में कितने रंग्स हैं ये हमको नहीं पता है, और अगर इसमें जो रंग्स लगेंगे उसमें कितने हमें वुड का जरूरत होगा, कितने लेंथ का हमें वुड का जरूरत होगा, वो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ये पता करना है कि इसमें टोटल रंग्स लगेंगे कितने। तो कैसे आप पता करेंगे, अब देखिए, अब ये बोला जाए आपको लेडर जो है बॉटम से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस कितना है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या, अरे देखिए 25 सेंटीमीटर को अगर आप 25 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलेंगे, 2.5 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में, तो क्या करेंगे 2.5 इंटू क्या करेंगे इसमें 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या 250 सेंटीमीटर, ठीक है।
मतलब कि लेडर का जो हाइट है वो कितना है, 250 सेंटीमीटर है। आ रहे मेरी बात समझ में। अब यहां से आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ रंग्स निकालेंगे। इसमें कितने नंबर ऑफ, इसमें अब कितने नंबर ऑफ रंग्स लगेंगे आपको अब ये फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रंग्स, तो जितना ये है और जितने का ये गैप में है, ये तो गैप उतना ही है और इतने दूर में ही लगाना है। आ रहा समझ में। जिसके मान लीजिए कि कोई सीढ़ी है, ये सीढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक 250 का गैप है और हर 25 सेंटीमीटर पर आपको एक स्टेप देना है। तो इसमें टोटल कितने स्टेप होंगे, इसको अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो आएगा कि नहीं आएगा, नंबर ऑफ लेडर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ कितना आएंगे, 250 बाई कितना आएगा, 25, कितना आएगा 10, और इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे, इसमें आएगा कितना 11। इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि आप देखिए, क्या देखिए आप इसमें देखिए कैसे। अब देखिए अगर आपका 10 आता है, कितना आता है 10 आता है, लॉजिकली देखिए जब भी आपको लेटर वाला क्वेश्चन उसमें प्लस 1 ऐड करना ही पड़ेगा, ये आप उस दिमाग में हटा लीजिए। लेकिन 1 हम ऐड करते क्यों है आपको हम ये बता दे रहे हैं, ठीक है। 1 क्यों ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक आपको सीढ़ी दिया हुआ, ये आपका एक लेडर है, इसमें मान लीजिए आपको कितना स्टेप दिया, 10 स्टेप दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप आपको दिया हुआ, 10 आपको दिया हुआ। अब देखिए तो इसके और इसके बीच का गैप कितना है, 25 सेंटीमीटर। इसके बीच में भी 25, इसके में भी 25, 25 25 25 25 25 25, कितना 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 25 इंटू अगर आप 9 करें तो आएगा कितना आपका 225 ही आएगा। लेकिन आपको लीडर का डिस्टेंस कितना होगा, 250 दिया हुआ। ये 250 कब आएगा, जब इसमें आप 25 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे। मतलब कि या तो आप ये नीचे वाला ये 25 सेंटीमीटर आप एज्यूम करें या फिर आप ऊपर वाला करें, कोई एक आपको ऐड करना ही होगा। आ रहे मेरी बात समझ में। तो इसलिए इसमें हम 1 ऐड करते हैं। आई समझ में, इसलिए इसमें क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। अब आपका नंबर ऑफ लीडर कितना है, नंबर ऑफ टर्म आपका कितना है 11 है। नंबर ऑफ टर्म क्या है आपका 11 है। अब देखिए आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ सब देखिए। अब देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि 25 तक, 45 से स्टार्ट हो रहा है 25 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ लेंथ क्या होगा। अब देखिए एपी में अगर आता है क्या बोला, डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम इंक्रीजली, मतलब इंक्रीज जो कर रहा है, मतलब कि जो लेंथ हमारा डिक्रीज कर। अब देखिए यहां से यहां तक जा रहा क्या, यूनिफॉर्मली आपका जो ये है, ये जो लेडर जो है, लेडर आपको लेडर आपको किस तरह से है, इस तरह से आपका लेडर है। तो बोला जा रहा है ये जो बॉटम का जो लेंथ है, बॉटम का बीच का जो चौड़ाई, जो गैप है, ये गैप क्या है, यूनिफॉर्मली जा रहा है। यूनिफॉर्मली समझ रहे हैं, मतलब यहाँ अगर 45 है और अगला स्टेप के बीच में जितना डिफरेंस होगा इतना ही डिफरेंस घटाएंगे तो ये अगला स्टेप आएगा। इसी का मतलब होता है क्या, यूनिफॉर्मली होता है। तो आपको यहाँ पर डी पता नहीं है तो डी आपको पता करने की जरूरत भी नहीं है। आपको नंबर ऑफ टर्म आपको क्या हो गया, पता हो गया। नंबर ऑफ टर्म क्या, 11। नंबर ऑफ टर्म बोले तो नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं, नंबर ऑफ रंग्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जो आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाले हैं वही आपका नंबर ऑफ क्या है, रंग्स है, वही आपका क्या है, नंबर ऑफ रंग्स है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ वुड। ठीक है, जो लकड़ी हमें लगेगा उसमें कितना कितना माने हमें लकड़ी लगेगा, वुड में हमें कितना लकड़ी लगेगा। तो इस चीज को हम फाइंड कैसे करें, तो अब देखिए रिक्वायर्ड हम जब लिख दिए तब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, इसका सम निकाल दिए तो एसएन निकाल दिए। एसएन क्या हो जाएगा, NY2 इंटू ए प्लस एल। अब देखिए किसी को मानिए, आप इसको ए मानिए, चाहे इसको एल, या इसको एल मानिए, इसको ए मानिए, कुछ भी मानिए, एपी में तो ये आएगा क्योंकि यूनिफॉर्मली जैसे ही यहाँ पर लिखा है यूनिफॉर्मली इन लेंथ, स्वाभाविक है कि दोनों के बीच का जो गैप है हर जगह उतना ही रहेगा और दोनों के बीच में से भी 25 सेंटीमीटर का ही गैप है। अगर ये 45 का है तो 45 में से 25 घटाएगा तो वो आएगा, इसमें से घटाएगा तो आएगा, इसमें से ये। अरे मेरे समझ में, दोनों के बीच में कितना है 25 सेंटीमीटर का है, तो n प्लस एल। तो n हमारे पास क्या है 11/2 इंटू लेंथ हमारे क्या है 45 प्लस 25। ठीक है, अब आगे बढ़िए क्या आ जाएगा 11/2 इंटू 11/2 इंटू क्या हो जाएगा 45 और 25, 5 50 70 कट गया, कितना आ गया 35। ये क्या हो जाएगा 35 इंटू 11 क्या हो जाएगा 350 प्लस 35 385।
3.85 क्या है ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना हमें लगेगा 3.385 सेंटीमीटर वुड हमें लगेंगे इस लेडर में सारे में स्टेप लगाने का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं और हम आपके लिए अभी इसमें भी और क्लास चलेंगे भाई, नहीं कर सकते कितना क्लास, लेकिन अभी और क्लास चलेंगे क्योंकि अभी और क्वेश्चन है जो कि हमें पसंद है। हमने आज क्वेश्चन देखा है, अभी इसमें और भी समय, अभी इसमें और क्लास चलेंगे। देखिए वीडियो हम लंबा लंबा नहीं ला रहे, वीडियो हम ला रहे हैं छोटा छोटा ताकि आपको पढ़ने में बोर ना हो। इसलिए हम 30 मिनट 40 मिनट का एक वीडियो लाने की कोशिश करते हैं कि 50 मिनट से अंदर का ही वीडियो में क्या आपको आपके पास मिले। ठीक है, 40 से 50 या 30 से 40 के बीच में हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो सारा रहे। आ रही मेरी बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर आप देख लेंगे, क्योंकि आजकल का होता है क्योंकि हमारा चैनल नया है, बहुत लोगों को लगता है चैनल नया है क्या देखे घंटा का वीडियो कोई नहीं, छोटा वीडियो होता है, लड़का लोग ज्यादा देखता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हम कर लें और छोटा छोटा वीडियो हम आपके लिए लाएं। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन का आपके पास डाउट है, अगर आपको समझ में ना हो तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े। टेलीग्राम पे वीडियो का लिंक में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाइए, आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। वहां आपको जो भी डाउट है आप आके बेहिचक हमसे पूछिए। ठीक है, हम आपको उसका बेहिचक आपको जवाब भी देंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही भी। धन्यवाद, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम, आपका दिन शुभ हो।